हेलो स्टूडेंट्स, आप अभी तक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं, बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं कि जहां आप भाग दौड़ कर रहे हैं, जहां इधर से उधर ज़्यादा हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल ही एग्ज़ाम के बाद आप पछताने वाले हैं। क्योंकि मेरा नाम हुआ अमित गौरव और हम यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे सीरीज़ करवा रहे हैं और इसमें हम इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 अंक के प्रश्न की सीरीज़। बात है गणित। गणित में 2 अंक के 30 प्रश्न होते हैं और 30 में 15 प्रश्न बनाने होते हैं और हमारे अगर 30-30 मिनट के कुछ छोटे छोटे वीडियो अगर आप देख करके जाइएगा तो वो 30 प्रश्न में 15 प्रश्न जो बनाना होता है उस 15 में 10 से 12 प्रश्न हमारे इस 30 मिनट के वीडियो से ही रहने वाले हैं। कुछ डिजिट इधर से इधर हो सकता है, डिजिट इधर से उधर चेंज हो सकता है, लेकिन सारा चीज़ इस हमारे वीडियो से ही रहने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको बस इधर से उधर बहकौआ के चक्कर में रहना है और या फिर आपको एक बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, बेहतरीन तैयारी करना है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, एकदम लाल वाला बटन दबा के रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और एग्ज़ाम तक हमारे चीज़ों को फोकस करके आप अगर चलते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, गर्दा मचाने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो कि ये चैप्टर हमारा है किसका कर रहा है, द्विघात समीकरण चैप्टर का है क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना 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 के मूलों का योग कितना होगा। कि हम लोगों को पता है कि मूलों का योग यानी कि 2 मूल होगा अल्फा और बीटा, अगर तो दोनों का योग होता है -b/a। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जब पूछा जाता था तो उसमें पूछा जाता था, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और 2 अंक के प्रश्न में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन 2 अंक में कम चांस है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को हम समझाना चाह रहे हैं कि द्विघात समीकरण में भी जब आपके मूल का योग पूछ दे तब आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, जिसमें a का मान कितना है -3 है और b का मान कितना है 4 है और c का मान कितना है 5 है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे माइनस और b का मान 4 है बटा a का मान कितना है -3 है, a का मान कितना है -3, माइनस से माइनस खत्म, 4/3 हमारा उत्तर होगा। अगर आपको ये प्रश्न दिख जाएगा 2 अंकों के प्रश्न में तो क्या आप छोड़ने वाले हैं इसको? बिल्कुल नहीं, गर्दा मचा के बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि पीछे बताएं उसी से आधारित है और बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, नॉर्मल सा कि बउआ रे एक बात बताओ, क्या कि यदि कोई द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, यानी इसका 2 शून्य अल्फा और बीटा है, तो α² + β² क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। हम लोग इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं वीडियोस में, अभी भी बताते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि a का मान c है और b का मान -b है और c का मान a है। एग्जामिनर जानबूझ के ABC का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर मर जाए, लेकिन आपको नहीं कन्फ्यूज होना। a के जगह पे c है, b के जगह पे -b है और c के जगह पे a है। यही ना होता है इसका मूल रूप, ax² + bx + c = 0। तो a के जगह पे c है, b के जगह पे -b है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, और c के जगह पे a है। अब कह रहा है ज्ञात करना क्या है, तो कह रहा है ज्ञात करने के लिए α² + β², α² + β²। सबसे पहले a² + b² का फॉर्मूला बताइए। a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। यही ना होता है। कैसे निकलता है ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए +b का होल स्क्वायर, जो कि सबको पता होता है, a² + b² + 2ab होता है। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। बिल्कुल चाहिए ये, इसको भेज दो इधर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर होगा a² + b²। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा और आप आसानी से बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बिल्कुल, यानी कि इसका हो जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा। बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ से हम लोग अल्फा + बीटा के जगह पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। जानते हैं हम लोग, तो अल्फा + बीटा के जगह पे -b/a रखेंगे, यानी -b/a। इसके जगह पे, किसके जगह पे? अल्फा + बीटा के जगह पे -b/a के जगह पे कितना रखें c का होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा × बीटा के जगह पे c/a, यानी कि c का मान कितना है? c का मान है a बटा में a का मान कितना है c।
यही कंफ्यूज करने के लिए दे दी AC में कंफ्यूज, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता। बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे B/C का होल स्क्वायर माइनस 2AC। 2AC ने 2A/C। इसी को और सोल्व कर सकते हैं या इतना में ही छोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ के हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पाइएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि गुणनखंड द्वारा इतना 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 का मूल ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप आराम से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से। कह रहा है गुणनखंड द्वारा, अरे यार गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, काहे टेंशन ले रहा है। आज आप बिल्कुल यहाँ पे लिखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 लिख दिया। गुणनखंड यानी कि बार बार बताते हैं, ये दोनों को गुना करो और बीच वाला को इस तरह से तोड़ो कि ये दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए और जोड़ो या घटा करके बीच वाला के बराबर आना चाहिए। बुझाया? बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया कि नहीं बुझाया जो बताओ। ये दोनों को इस तरह से गुना, ये दोनों को गुना करो तो जो आएगा, तो बीच वाला को इस तरह से तोड़ो कि गुना करके ये दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए, जोड़ या घटा करके बीच के बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x² आएगा, यानी 2x² माइनस 3x और माइनस 2x करेंगे प्लस 3 बराबर 0। ये गुना करने के बाद हमारा किसके बराबर आएगा? देखो माइनस 3x को माइनस 2x से गुना करो तो 6x² आएगा प्लस में, और 2x को 3x से गुना करो तो 6x² आ गया ना। अब दोनों में कॉमन ले लो, इसमें 2x नहीं सिर्फ x कॉमन लेंगे, बचेगा 2x माइनस 3, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है? तो आपको दिख रहा होगा 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बचा बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2 होगा, और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 1 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करवाएं, देखिए 2011 में पूछता था पहले, जो एकदम पूछा गया है, तो एक छोटा सा डेमो वीडियो आपके लिए है। आप हमारे चैनल पे जाइए अमित गौरव एजुकेशन पे, और उसमें जा करके आप बड़ा बड़ा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम बहुत बेहतरीन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो ये छोटा छोटा वीडियो का मकसद बस यही है कि आप तक ये पहुँच पाए और आप इसको देखें और समझें और हमारे बड़े वीडियो तक पहुँचें। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर सर्च करो अमित गौरव एजुकेशन और जा करके पूरा का पूरा आप देखो, वहाँ पे सॉल्यूशन बड़ा बड़ा 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो रहेगा, जिसमें हम 2-2 अंक का प्रश्न बहुत सारा करवाएं। ठीक है, तो आज इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही रहेगा। बाकी आपको ज़्यादा देखना है तो अमित गौरव एजुकेशन सर्च करो और वहाँ से गर्दा मचाओ, वही क्वेश्चन रहेगा जो हम बता देंगे, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है।